काले कौवा काले घुघती माला खा ले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डिस्कशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो काले कौवा काले घुघती माला खा ले, ये शब्द सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो इस वीडियो का विषय है वो यही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुमाऊं का लोक पर्व त्योहार जो घुघुतिया है उसका महत्व क्या है। साथ ही इस वीडियो में हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि जो घुघुतिया है वो क्यों मनाया जाता है, इसे मनाने के पीछे का क्या रीज़न है और इसके पीछे छुपी हुई हमारी पौराणिक कथाओं के विषय में। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुमाऊं का लोक पर्व त्योहार घुघुतिये का महत्व और इसकी लोक कथा। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया नामक एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी ही एक पहचान है। इस त्योहार का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है कौवा। बच्चे इस दिन जो मनाए गए घुघुते होते हैं उन घुघुतों को कौवों को खिलाते हैं और कहते हैं काले कौवा काले घुघती माला खा ले। तो फ्रेंड, अगर आप भी कुमाऊं के हैं तो आपने भी जो है बचपन में ये त्यौहार काफ़ी अच्छे से मनाया होगा और काले कौवा काले जो है वो तो ज़रूरी कहा होगा। तो फ्रेंड, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति से जो सूर्य है वो उत्तरायण की ओर जाता है, जिस वजह से इस दिन को उत्तरायणी के नाम से भी मनाया जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति के पहले दिन लोग रात भर जागरण करते हैं और रात्रि को महिलाएं व पुरुष अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें इकट्ठा होते हैं और रात भर जागरण करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं और सभी लोग मिलजुल कर उसे खाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने आसपास की जो पवित्र नदी या फिर धाराएं हैं उनके ठंडे पानी से इस दिन स्नान किया जाता है और भगवान की आराधना की जाती है। इसके पश्चात जो है अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड, आपने भी बचपन में जो है एक दिन पहले जागरण जरूर किया होगा, जिसे कि हम लोग तत्वाणी के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी सारा इन्जॉयमेंट किया होगा। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या किया जाता है। तो मकर संक्रांति की रात को जो है कुमाऊनी समाज में आटे में जो है गुड़ मिलाकर घुघुती व्यंजन बनाया जाता है। यह जो है अपने आप में एक अनोखी परंपरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह केवल इसी अवसर पर मनाया जाता है। सबसे पहले जो है पानी को गर्म करके उसमें गुड़ मिलाया जाता है और उससे जो है चाशनी बना ली जाती है। फिर आटे में मिलाकर उसे गूंद लिया जाता है। इसके बाद जो ये आटा है इससे जो हिंदी का चार होता है जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसी आकृति के जो है घुघुती बनाई जाती है, जिसे तेल में पूरियों की तरह तला जाता है। और फिर जब अगले दिन आता है, अगले दिन जो ये घुघुतियाँ हैं इनको जो है माला में पिरो दिया जाता है और बच्चों के गले में जो है डाल दिया जाता है। और फिर कौवों को बुलाकर जो है उन्हें खूब सारी घुघुती खिलाई जाती है और उनसे अपने लिए जो है ढेर सारे उपहार मांगे जाते हैं। और कौवों को खिलाने के बाद जो घुघुतियाँ होती है ये अपने आसपास के लोगों को या फिर अपने मित्रगण, अपने रिश्तेदार लोगों को बांट दिया जाता है। अब ये तो हो गया है कि जो है इस त्यौहार को हम लोग कैसे मनाते हैं, लेकिन अब इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो क्या है, तो हम लोग इस विषय पर अब चर्चा करते हैं। इस त्यौहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे। उनकी जो है कोई संतान नहीं थी। उनका मंत्री ऐसा सोचता था कि राजा के बाद जो राज्य है वो उसके मंत्री को ही मिलेगा। तो एक बार जो राजा कल्याण चंद्र जी हैं वो बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए उन्होंने वहाँ प्रार्थना की। तो जो बागनाथ जी की कृपा से उन्हें एक बेटा हो गया जिसका नाम जो है निर्भय चंद्र पड़ा। जो निर्भय है उसको उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे।
इस माला को पहनकर जो घुघुती है वो बहुत खुश रहता था, और जब वह किसी बात पर जिद करता था तब उसकी माता जो है वो ऐसा कहती थी कि जिद न कर, वरना मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती थी, काले कौवा काले घुघती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता था, जिसको देखकर घुघुती जो है अपनी जिद छोड़ देता था, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं उसकी माला जो है वो कौवा लेकर ना उड़ जाए। इसलिए फिर जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते थे तो वह उन्हें कोई चीज़ खाने को दे देती थी। धीरे धीरे घुघुती की जो है वो कौवों के साथ दोस्ती हो गई थी। और दूसरी तरफ जो राजा का मंत्री था, वो सारे राजपाट जो भी था उसकी उम्मीद में लगाए बैठा था कि सारा राज उसी का होगा। इसलिए वो अलग अलग षड्यंत्र रचने लगा। उसने घुघुती को जो है मारने की कोशिश करी, और उसने सोचा कि अपने सारे मंत्री लोगों के साथ मिलकर उसने एक षड्यंत्र रचा। और एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब उसने चुपचाप से उसे उठाकर वो ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया, और वो ज़ोर ज़ोर से काव काव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती रोने लगा, और उसने अपनी माला उतार कर जो है दिखाने लगा, या फिर अपनी माला उतार कर उसने दे दी। इतने में जो है सभी कौवे वहाँ पर इकट्ठा हो गए, और मंत्री और उसके जो साथी हैं उन पर हमला बोल दिया। उसमें से एक कौवा जो है वो अपनी उसकी घुघुती की जो माला है उसको लेकर राजमहल पहुँच गया। और जब उस पर सबकी नज़र पड़ी तो जो घुघुती की माँ थी उसने अपनी बेटी की माला पहचान ली, और इसके बाद कौवा उड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगा, जिसको देखकर जो है सभी लोगों ने उसका पीछा किया। तो कुछ दूर जाने पर कौवा एक पेड़ पर पहुंच गया। राजा ने देखा कि उस पेड़ के नीचे उसका बेटा है वो बैठा है, यानी जो घुघुती है वो वहाँ पर बैठा है। तब राजा ने जो है बेटे को देखा तो बहुत खुश हो गए, और वो उसे अपने घर ले गए। जब माँ ने घुघुती की माला को दिखाकर कहा कि अगर आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता, तो राजा ने मंत्री और उसके साथी जो है उन सभी को मृत्युदंड दे दिया। साथ ही घुघुती के मिल जाने पर जो माँ है वो बहुत सारे पकवान बनाती है, और घुघुती से कहती है कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर उन्हें खिला लो। तो जो घुघुती है उन्होंने कौवों को बुलाया, और उनको बुलाकर जो है वहाँ पर अपने साथ खाना खिलाया। और तब से सारे कुमाऊँ में ये बात फैल गई, और जिससे बच्चे जो है इसने जो है बच्चों का एक त्यौहार का रूप ले लिया, और हर साल जो है इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे जो है वो मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे के जो ये पकवान बनाए जाते हैं जिसे कि घुघुत का नाम दिया जाता है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।